आज लतेवा फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि मैंडी ने ग्रैंडपा को मार दिया था। मैंडी, अब तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी मैंडी बोलती है, हाँ लेकिन ग्रैनी अभी जिंदा है। जब हम लोग ग्रैंडपा को मार रहे थे तब ग्रैनी वहाँ से भाग गई थी। मैंने कुछ पुलिस ऑफिसर को उसके पीछे लगा दिया है। उनको कोई भी खबर मिलेगी तो वो मुझे तुरंत कांटेक्ट करेंगे। और इधर जंगल के अंदर अपना नया घर ढूंढने के लिए भटक रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कहीं कुछ इंसान या कुछ जानवर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और तभी उसे सामने की ओर एक पुराना हाउस दिखता है और वो उस हाउस की ओर जाती है। और इधर पुलिस ऑफिसर जंगल के अंदर ग्रैनी को ढूंढ रहे थे। अगर हमें ग्रैनी नहीं मिली तो मैंडी हमें नहीं छोड़ेगी, याद रखना। वो पुलिस ऑफिसर बहुत डरे हुए थे क्योंकि इधर ग्रैनी का खतरा था और उधर मैंडी का खतरा था। और इधर टीनू और स्वीटू यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी देख रहे थे। तभी वहाँ पर मैंडी आती है। चलो स्वीटू और टीनू, बहुत हुआ, अब थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। और फिर टीनू और स्वीटू उस कमरे में से दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। और इधर ग्रैनी उस पुराने घर के अंदर आती है और जैसे ही आती है तो वो एकदम से चौंक जाती है। अरे वाह साइंटिस्ट वाह, अब तो मेरा भी बड़े बड़े साइंटिस्ट में नाम लिखा जाएगा क्योंकि मैंने ऐसी दवाई बना ली है कि कोई भी मुर्दे को जिंदा कर सकती है। ग्रैनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो मन में ही मन में सोचती है, अब मैं इस दवाई से अपने ग्रैंडपा को जिंदा करूंगी और उस घटिया मैंडी से और लतीफा फैमिली से बदला लूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पागल खाने से एक डॉक्टर फरार हो चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी फर्जी डॉक्टर के ऊपर भरोसा मत करना और हाँ, इससे संभाल कर रहना। हम लोगों ने इसकी तलाश जारी कर दी है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आप सभी लोग घर पर रहना और सुरक्षित रहना। और इधर टीनू बोलती है, मम्मी अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दादाजी बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे कि जब तक ग्रैनी जिंदा है तब तक हमें कोई सुकून नहीं मिलने वाला। वो हम पे हमला करती ही रहेगी जब तक वो हमें मार नहीं देती। मैंडी बेटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से पकड़ ली तो बहुत अच्छा होगा। हेलो मैंडी, हमने ग्रैनी का पता लगा लिया है। वो एक पुराने घर के अंदर जंगल के अंदर आई हुई है। पता नहीं ये घर बहुत पुराना लग रहा है, ये एरिया पूरा सुमसाम है। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पुलिस ऑफिसर को लगा दिए है ग्रैनी के पीछे। उन लोगों को कुछ भी खबर मिलेगी तो वो मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे मैंने ग्रैंडपा को मार दिया ऐसे ही मैं ग्रैनी को भी मार दूंगी। और फिर मैंडी जाती है उस जंगल की ओर और फिर ग्रैनी उस साइंटिस्ट को मारने के लिए उसके पास जाती है और साइंटिस्ट उसे देख जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। तब भी ग्रैनी उस पर हमला कर देती है और वो साइंटिस्ट वहीं पे गिर जाता है। और बाहर पुलिस ऑफिसर सोच रहे थे कि ये चिल्लाने की आवाज़ किसकी आ रही है। अंदर तो सिर्फ ग्रैनी अकेली है तो ये फिर चिल्ला कौन रहा है। और फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं किसको मालूम। और फिर पुलिस ऑफिसर मैंडी को कॉल लगाता है और मैंडी कार चला रही थी इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि वो बहुत स्पीड में आ रही थी। और फिर पुलिस ऑफिसर जाते हैं उस पुराने घर के अंदर। दोस्तों आप लोगों को पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या वो पुलिस ऑफिसर बच पाते हैं, क्या मैंडी ग्रैनी को मार पाती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।